Hello guys, how are you? I hope you all are well and fine and doing good. Today we are going to start new topic, that is sentence. आज हम लोग sentence start करेंगे, but before knowing or discussing sentence we have to know two things. These two things are letter and word. हम सेंटेंस को पढ़े या डिस्कस करें उससे पहले हमको दो और चीजें जाननी पड़ेंगी. क्या? लेटर और वर्ड. कि लेटर क्या होता है और वर्ड क्या होता है, फिर हम इसके आगे सेंटेंस को जानेंगे, क्योंकि सेंटेंस जो है इन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है. किसका? लेटर और वर्ड्स. लेटर से वर्ड, वर्ड से सेंटेंस. इज इट क्लियर? तो लेट्स सी सेंटेंस. अभी इसको हम मेनली आफ्टर दिस वी विल डिस्कस. First we will discuss letter and word. Okay? Let's start without doing any delay. So what is letter? If anyone is asking you what is letter? Letter means यहाँ वो पत्र वाले लेटर से मतलब नहीं है. यहाँ लेटर मीन्स है अक्षर. क्या होता है? अक्षर. अगर मैं लेटर की बात करूं तो इसकी बात कर रहा हूं. ये लेटर मीन्स पत्र की बात नहीं कर रहा हूं. डोंट बी कंफ्यूज्ड. ओके? तो व्हाट इज लेटर? अक्षर क्या है? तो अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विच कैन नॉट बी डिवाइडेड. लेटर क्या है? एक स्मॉलेस्ट यूनिट है. किसका? इंग्लिश लैंग्वेज का, जिसका डिवीजन नहीं हो सकता, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते. लेट्स सी वंस अगेन. A letter is the smallest unit of English language which cannot be divided. लेटर जो है, अक्षर जो है, अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसका कोई भाग किया नहीं जा सकता. इज इट क्लियर? कैसे? व्हाट आर द लेटर? फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ए. अगर मैं ए को बोलूं यू कैन डिवाइड? नो. ए का डिवीजन हो सकता है? नहीं हो सकता है. बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच एक्सेट्रा. तो ये जो अल्फाबेट्स हैं, लेटर्स है ना, ए टू जेड, दीज आर कॉल्ड लेटर्स. इनको इंग्लिश में वर्ड या अक्षर कहते हैं. इंग्लिश में लेटर कहते हैं, हिंदी में वर्ड या अक्षर कहते हैं. इज इट क्लियर? तो अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विच कैन नॉट बी डिवाइडेड. जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते. पूरा पूरा ही लिखे. आप, मैं बोलूं आप हाफ ए लिख सकते हो क्या? आधा ए लिखोगे, आधा ए प्रोनाउंसिएट करोगे? नहीं होगा. आधा बी लिखोगे, आधा बी प्रोनाउंसिएट करोगे? ऐसा हो सकता है क्या? इट इज नॉट पॉसिबल. तो इसीलिए हम लेटर को क्या बोलते हैं? लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विच कैन नॉट बी डिवाइडेड. अक्षर जो है अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसका कोई भाग नहीं किया जा सकता. जैसे ए, बी, सी, एफ, जी, एच, आई, जे एक्सेट्रा. अब इससे थोड़ा आगे हम लोग अगर नेक्स्ट पे चलते हैं तो आता है वर्ड. क्या आता है? वर्ड. वर्ड को हिंदी में कहते हैं शब्द. क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं. ओके? वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं. तो what is a word? If anyone is asking you what is a word, what you will reply? A word is group of letters having complete sense. A word is group of letters having complete sense. Word क्या है? Word letters का ग्रुप है. जब हम लेटर्स को ग्रुप में करके लिखते हैं, इनको एक साथ टुगेदर कर देते हैं, तब वो क्या बन जाता है? वर्ड बन जाता है. क्या बन जाता है? वर्ड बनता है. Is it okay? तो a word is group of letters having complete sense. For example, अभी मैं B क्या है? लेटर है. A क्या है? लेटर है. T क्या है? लेटर है. तो मैं करूं B प्लस A प्लस T इक्वल टू क्या बन जाएगा? बैट. बैट मीन्स क्या होता है? बल्ला. तो बैट क्या हो गया? ये बैट बन गया वर्ड. क्या बन गया? वर्ड बन गया. ये थे लेटर्स ही, लेकिन जब हमने इनको ग्रुप में लिख दिया, एक साथ ज्वाइन कर दिया, टुगेदर लिख दिया, तो दे बिकेम वर्ड. ऐसे एक अनदर एग्जांपल देखते हैं. ए लेटर है, एन लेटर है, डी लेटर है. इन तीनों को हमने ऐड कर दिया तो क्या बन गया? एंड. एंड मीन्स और. तो ये क्या बन गया? वर्ड बन गया. इज इट क्लियर? बट बी वेरी केयरफुल एंड बी
very serious if the letters are not making any word meaningful. Suppose that मैं अभी इसी word को अगर इसका BAT बन रहा है और मैं ऐसे लिख दूं ABT, तो it is not meaningful. It will be not a word. इसको word नहीं कहा जाएगा. जब तक उसकी कोई मीनिंग नहीं बनेगी, जब तक उसका कोई मतलब नहीं होगा, तब तक वो वर्ड नहीं कहा जाएगा. Is it okay? तो before starting sentence, I was in favor of telling this letter and word. तो इससे आपको और क्लियर होगा जब हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे तब. ओके? तो आफ्टर नोइंग द लेटर एंड वर्ड, we will know sentence. Now it will be easy for us to know the sentence. So we will know about the definition of sentence, example of the sentence, then types of the sentence. Is it clear? Okay. So first we will see the definition of sentence. What is a sentence? A sentence is generally defined as a word or group of words that expresses a thorough idea by giving a statement, order, or asking a question or exclaiming. Once again, let's see. A sentence is generally defined as a word. Sentence को generally define किया जाता है. कैसे define किया जाता है? As a word or a group of words. कभी कभी एक sentence ही आपका word बन जाता है. जैसे मैं बोलूं कि do you want coffee? You said no. No sentence ही है. जैसे thank you, God bless you. तो ये वर्ड्स है, ये सेंटेंस बन जाते हैं. ठीक है? तो a sentence is generally defined as a word or group of words. सेंटेंस क्या है? वाक्य क्या है? एक वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो क्या करता है? दैट एक्सप्रेसेस थॉरो आइडिया. जो एक थॉरो आइडिया हमको देता है, कि विचार देता है, आइडिया देता है, बाय गिविंग स्टेटमेंट. इसके द्वारा जब हम कोई स्टेटमेंट बोलते हैं, कोई अपना स्टेटमेंट देते हैं या ऑर्डर देते हैं किसी को तब, या क्वेश्चन पूछते हैं तो, या हम कोई एक्सक्लेमेशन एक्सप्रेस करते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, तो वो सेंटेंस होता है. इज इट क्लियर? और सेंटेंस के बारे में कुछ फैक्ट्स ये हैं कि सेंटेंस इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. सेंटेंस is the largest unit of English language, and a sentence start with a capital letter and end with a full stop. Sentence क्या होता है? Sentence largest unit of the English language होता है, और a sentence start with a capital letter and it end with full stop. Is it okay? और सेंटेंस सिंपल स्टेटमेंट है तो फुल स्टॉप से, इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव मार्क लगेगा, और एक्सक्लेमेटरी है तो एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा. दैट इज इट. तो नाउ वी विल सी सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ द सेंटेंस. फर्स्ट एग्जांपल इज ही इज अ गुड बॉय. ये क्या है? मैं बोलूं कि ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है. क्या है? मेरा सिंपल स्टेटमेंट. मैं अपना एक स्टेटमेंट दे रहा हूं कि वह एक अच्छा लड़का है, तो ये किसमें आएगा? स्टेटमेंट टाइप्स ऑफ द सेंटेंस में आएगा. एक स्टेटमेंट है, अभी हम आगे टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे. जैसे मैं बोलूं इज ही अ गुड बॉय. अब मैं क्या कर रहा हूं? आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इज ही अ गुड बॉय, क्या वह एक अच्छा लड़का है? तो आपका आंसर आ सकता है यस और नो, कि हाँ वो अच्छा है या नहीं है. ठीक है? ये इट इज आस्किंग क्वेश्चन. सेकेंड है, थर्ड वन इज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर. जब मैं आपको बोलूं गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इट मीन इट माई ऑर्डर, इट्स माई ऑर्डर. तो मैं क्या कर रहा हूं? ऑर्डर दे रहा हूं, मुझे एक ग्लास पानी दो. ये ऑर्डर वाले सेंटेंस. फिर नेक्स्ट वन इज व्हाट अ नाइस वेदर. इफ टुडे इज अ ग्रेट सनलाइट एंड देयर इज नो कोल्ड, तो देन आई विल सी इट्स ग्रेट वेदर, व्हाट अ नाइस वेदर, व्हाट अ नाइस वेदर. ये हमारा एक्सक्लेमेशन है, हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं. इज इट ओके? तो इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन. आई थिंक इट इज क्लियर. लेट्स सी इन ब्रीफ once again. A sentence is generally defined as a word or group of words that expresses a thorough idea
by giving a statement, order, or asking a question or exclaiming. For example, he is a good boy. Is he a good boy? Give me a glass of water. And what a nice weather. Okay, my dear friends, now we will see the types of the sentence. अब हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखेंगे. वैसे तो काइंड्स जो सेंटेंस के होते हैं वो 3 काइंड्स होते हैं. सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. इसको हम बाद में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. अभी हम लोग टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखेंगे. फंक्शनली बात करें, इफ वी टॉक्स फंक्शनली, सेंटेंस आर ऑफ 4 टाइप्स. अगर फंक्शन के बेसिस पे हम लोग देखेंगे तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस. फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस. इसी डिक्लेरेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं. और कुछ लोग इसको सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस. एंड सेकेंड वन इज इंपेरेटिव सेंटेंस. सेकेंड वन क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस है. थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ वन इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. फोर्थ वन क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. और एक कुछ बुक्स में आप या कई राइटर्स ने लिखा हुआ एक और फिफ्थ काइंड ऑफ टाइप्स ऑफ सेंटेंस मिल जाएगा फंक्शन के आधार पर. दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस. उसको क्या बोलते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं. जैसे बोले कि मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग. जिसमें ब्लेसिंग से रिलेटेड चीजें होती है, हमारी विश या डिजायर या ब्लेसिंग जो होती है उनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं. आप इसको लिख भी सकते हो अगर चाहो तो यहाँ पे 5वां नंबर डाल के ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस. बट मोस्टली अगर आप मोस्ट ऑफ द बुक्स में देखोगे ना, ये 4 ही मिलेंगे. ये ऑप्टेटिव सेंटेंस नहीं लिखा होता कई जगह, लेकिन हमने डिफरेंट बुक्स में देखा हुआ है. इट इज रिटन ओवर देयर. इज इट ओके? तो अभी हम एक एक को डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्या होता है. इसके बारे में ब्रीफली हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे. तो पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस. क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को ही असर्टिव सेंटेंस कहते हैं. तो ये असर्टिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? साधारण वाक्य. साधारण वाक्य. When we make any simple statement, when we make any simple statement, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? एनी सिंपल स्टेटमेंट. इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव. ये क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. इसका मतलब, कहने का मतलब ये है, इसी डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर ही पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस दोनों आते हैं. कोई नेगेटिव सेंटेंस का काइंड अलग से नहीं होता. उसके लिए कोई हमको अलग काइंड नहीं बनाया गया. डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर ही हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस आते हैं. और डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता क्या है? कोई भी सिंपल स्टेटमेंट जो हम बोलते हैं वो डिक्लेरेटिव. जैसे मैं बोलूं मोहन इज माई फ्रेंड. मोहन क्या है? मेरा दोस्त. मोहन इज माई फ्रेंड. इज इट ओके? मोहन कौन है? मेरा दोस्त है. सिंपल स्टेटमेंट है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंस है. इज इट क्लियर? तो जब हम कोई भी स्टेटमेंट बनाते हैं, चाहे ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो डिक्लेरेटिव. जैसे मैं बोलूं कि ही डू नॉट या ही डोंट, सॉरी डजंट आएगा यहाँ पे. He does not play hockey. He does not play hockey. ये भी क्या है? सिंपल स्टेटमेंट ही है लेकिन ये नेगेटिव है. क्या है? ये सिंपल स्टेटमेंट ही है लेकिन नेगेटिव में लिखा हुआ है. ये पॉजिटिव में है तभी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव है तभी डिक्लेरेटिव सेंटेंस. इज इट क्लियर? आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. डिक्लेरेटिव सेंटेंस. एंड कीप इन माइंड, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को ही असर्टिव सेंटेंस कहते हैं एंड सम ऑफ द पीपल से इट सिंपल सेंटेंस. इज इट ओके?
Now the next kind. नेक्स्ट वन इज इंपरेटिव सेंटेंस. अगला कौन सा है? इंपरेटिव सेंटेंस है. इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं द सेंटेंस विच वी यूज टू मेक एनी रिक्वेस्ट, एनी एडवाइस, एनी ऑर्डर, दैट आर कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस. जिन वाक्यों का हम कोई रिक्वेस्ट, कोई ऑर्डर, कोई एडवाइस, कोई कमांड देने के लिए करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं. इनको आज्ञा सूचक वाक्य ही कहते हैं. क्या कहते हैं? आज्ञा सूचक वाक्य, जिसमें आज्ञा हो, आदेश हो, रिक्वेस्ट हो, इसलिए उसको इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं. जैसे एक एग्जांपल देखते हैं. प्लीज गिव मी योर पेन. प्लीज गिव मी योर पेन. अब यहां प्लीज क्या है? रिक्वेस्ट कर रहा है. प्लीज मतलब एज यू एड इन द सेंटेंस प्लीज, इट मींस दिस सेंटेंस इज रिक्वेस्टिंग. तो प्लीज क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है, इसलिए किस में आएगा? इंपरेटिव. मैंने बताया इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, ये सब चीजें होती है. क्लियर? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस विच इज यूज टू आस्क अ क्वेश्चन. जब हम किसी सेंटेंस का यूज कोई क्वेश्चन आस्क करने के लिए कहते हैं तो उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है. जैसे मैं बोलूं व्हाट इज योर नेम. व्हाट इज योर नेम. ये क्या है? क्वेश्चन. क्या है? क्वेश्चन. और इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड विद द क्वेश्चन मार्क. विद द क्वेश्चन मार्क. इज इट क्लियर? अगर मैं पूछूं व्हाट इज योर नेम, तो ये क्वेश्चन है ना, आपको आंसर देना पड़ेगा. माई नेम इज दिस, माई नेम इज दिस. तो जो सेंटेंस से क्वेश्चन पूछते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. एंड नेक्स्ट वन इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. अगला कौन सा है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है. ओके. तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है? जब कोई सडन फीलिंग या इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए जो वाक्य हम यूज करते हैं, किसी सडन फीलिंग या इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम जिस वाक्य को यूज करते हैं उसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस. क्या बोलते हैं? एक्सक्लामेटरी. इसको विस्मयादिबोधक हिंदी में कहते हैं. विस्मयादिबोधक, जिससे आपको विस्मय, सरप्राइज, शॉक हो जाए. ठीक है. एक एग्जांपल लेते हैं. Alas, he has died. He has died. क्या है? ये सरप्राइज. जैसे ही अलास बोला, इसका मतलब कोई सैड न्यूज है. अलास ही हैज डाइड. वह मर चुका. अब कोई हैप्पीनेस वाला लिखना है. वाओ, वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल फ्लावर. ये आपको हैप्पीनेस दे रहा है, इसलिए क्या हो गया? ब्यूटीफुल फ्लावर. वाओ, जब कोई हैप्पीनेस होता है. ठीक है. लास्ट भी है, वाओ भी इस टाइप का. और इसका एक्सक्लामेटरी मार्क का ये होता है, एक लाइन होगी, इसके नीचे एक डॉट लगा होगा, इसको एक्सक्लामेटरी मार्क बोलते हैं. और ये चार ही मेन होते हैं. चार ही मोस्टली आपको मिलेंगे, लेकिन कहीं कहीं पे आपको ऑब्जेक्टिव सेंटेंस भी मिलता है. इसको बोलते हैं कि आपकी इच्छावाचक वाक्य जो होते हैं, कि आपके विश या डिजायर. जैसे मैं बोलूं मे यू लिव लॉन्ग. मे यू लिव लॉन्ग. मे यू लिव लॉन्ग. क्या होगा? जैसे गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू. जब हम कोई ब्लेसिंग वगैरह देते हैं या अपना विश एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बोलते हैं. तो फंक्शनली दीज आर द टाइप्स ऑफ द सेंटेंस. हमने इसको डिस्कस किया. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल. If any doubt is there, you can write in a comment. Either you can send me message.
I hope you enjoyed the session and you could understand the sentence and types of the sentence. So we will meet in the next session with the kinds of sentence, that is simple sentence, compound sentence and complex sentence. Okay? Okay, wish you all the best. Like and subscribe my channel. Happy New Year to all of you. Very, very happy.